जय माता की प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। भगवती देवी के सुकोमल चरण कमलों में प्रणाम करके आज हम दुर्गा सप्तशती का 13वां अध्याय सूरत और वैश्य को देवी का वरदान पढ़ने जा रहे हैं। आशा है आप सब जुड़े रहेंगे। जय माँ भगवती, जय माँ भवानी। ऋषि बोले, हे राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे देवी के उत्तम आत्मन का वर्णन कर दिया जो इस जगत को धारण करती है। उन देवी का ऐसा प्रभाव है, वे ही विद्या ज्ञान उत्पन्न करती है। भगवान विष्णु की माया स्वरूप उन भगवती ने ही तुमको, इस वैश्य को तथा अन्य सभी जीवों को मोहित किया हुआ है। वे पहले भी मोहित हो चुके हैं और आगे भी होंगे। इसलिए हे राजन, तुम उन परमेश्वरी की शरण में जाओ, क्योंकि वे ही देवी इस प्रकार प्रसन्न होकर मनुष्यों को भोग, स्वर्ग और मोक्ष आदि प्रदान करती है। मार्कंडेय जी कहते हैं, इस प्रकार मेधा ऋषि के वचन सुनकर राजा सूरत उन तम व्रत का पालन करने वाले उन भाग ऋषि को प्रणाम किया। वह राजा ममतादायक राज्य के छिन जाने पर बहुत ही खिन्न हो चुका था, अतएव तुरंत ही तप करने के लिए चल दिया। हे महामुने, वह वैश्य भी तप करने के लिए चल पड़े। अब वे दोनों अंबिका के दर्शन के लिए नदी के किनारे बैठकर तपस्या करने लगे। वह राजा और वैश्य उत्तम देवी सूक्तक का पाठ करके तपस्या करने लगे। इस प्रकार वे दोनों नदी के तट पर देवी की मिट्टी की मूर्ति बनाकर पुष्प, धूप, दीप आदि हवन आदि से द्वारा उनकी आराधना करने लगे। उन्होंने पहले धीरे धीरे आहार कम किया, फिर बिल्कुल निराहार रहकर एकाग्र पूर्वक देवी में मन लगाकर उनका चिंतन आरंभ कर दिया। उन दोनों ने बलि अर्पण के समय अपने रुधिर का प्रोक्षण किया। इस प्रकार संयम पूर्वक 3 वर्ष तक आराधना करते रहे। तब जगत को धारण करने वाली चंडिका देवी ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा। देवी बोली, हे राजन तथा कुलनंदन वैश्य, तुम दोनों जिस अभिष्ट की प्राप्ति के लिए मेरी प्रार्थना कर रहे हो वह मुझसे मांगो, मैं प्रसन्न हूँ, अतः वर देने को तैयार हूँ। मार्कंडेय जी कहते हैं, तब राजा ने दूसरे जन्म में रहने वाला राज्य मांगा और इस जन्म में भी शत्रु सेना को बलपूर्वक नष्ट करके पुण्य अपना राज्य प्राप्त कर लेने का वर मांगा। वैश्य का चित्त खिन्न एवं विरक्त हो चुका था, इसलिए उस बुद्धिमान ने ममता और अहंकार द्वारा आसक्ति का नाश ज्ञान मांगा। देवी बोली, राजन, थोड़े दिनों तक तुम अपना राज्य भोगोगे और बिना किसी कठिनाई से अपने शत्रुओं को नष्ट कर अपना राज्य प्राप्त करोगे। अब वहाँ तुम्हारा राज्य स्थिर रहेगा। फिर मृत्यु के पश्चात भगवान सूर्य के अंश से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सार्वणिक मनु के नाम से विख्यात होंगे। हे श्रेष्ठ वैश्य, तुमने जो वर मांगा है उसे भी मैं देती हूँ। मोक्ष प्राप्ति के लिए तुम्हें उस ज्ञान की प्राप्ति होगी। मार्कंडेय जी कहते, इस प्रकार उन दोनों को देवी ने मनवांछित वर दिए। फिर उन दोनों की भक्ति पूर्वक की हुई स्तुति को सुनकर अंबिका देवी तत्काल अंतर ध्यान हो गई। इस प्रकार देवी से वरदान पाकर क्षत्रियों में श्रेष्ठ राजा सूर्य से उत्पन्न होकर सार्वणिक मनु कहलाए। बोलो भगवती मैया की जय। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सार्विक मनवंत्र की कथा के अंतर्गत देवी महात्मन में राजा सूरत और वैश्य को वरदान नामक 13वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो भगवती मैया की जय, महाकाली मैया की जय। जय श्री राधेश्याम। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिव जी। जय अम्बे गौरी, मांग सिंदूर विराजत, टीको मृग मद को, उज्ज्वल से दो नैना, चंद्र बदन को। जय अम्बे गौरी, कनक समान कलेवर, रक्तांबर राजे, रक्त पुष्प गल माला, कंठन पर साजे। जय अम्बे गौरी, केहरी वाहन राजत, खड़ग खपरधारी, मन वांछित फल सेवत नर नारी। जय अम्बे गौरी, कानन कुंडल शोभित, नासाग्रे मोती,
कोटिक चंद्र दिवाकर राजत समज्योति। जय अम्बे गौरी। शुंभ निशुंभ विदारे महिषासुर गाती। धूम्र विलोचन नैना निस दिन मदमाती। जय अम्बे गौरी। 64 योगिनी मंगल गावत निरत करत भैरो। बाजत ताल मृदंगा और बाजत डमरू। जय अम्बे गौरी। भुजाचार्य अति शोभित वर मुद्राधारी। मनवांचित फल पावे सेवत नर नारी। जय अम्बे गौरी। कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती। श्रीमाला के तुम राज त्रिकोटि रतन ज्योति। जय अम्बे गौरी। माँ अम्बे की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी मनवांछित फल पावे। जय अम्बे गौरी मैया। जय श्यामा गौरी। जय मंगल करणी। जय संकट हरणी। बोलो भगवती मैया की जय। नव दुर्गों की जय। महाकाली मैया की जय।